हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित मुसाफिर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूं भगवान शिव की पावन नगरी उज्जैन, जहां विराजमान है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस यात्रा में हमने उज्जैन के कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए, शायद ये पल कभी ना भूल पाऊं। तो उज्जैन पहुंचते ही हमारा पहला पड़ाव था राजा भर्तृ गुफा। कहा जाता है राजा भर्तृ ने यहीं तपस्या की थी। गुफा के अंदर का वातावरण इतना शांत था कि कुछ देर बैठने का मन करने लगा। ऐसे लगा जैसे समय यही ठहर गया हो। यहाँ नौ नाथों में एक नाथ गुरु गोरखनाथ जी भी मौजूद थे। आप भी कीजिए गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन। गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन आप भी कीजिए। इसके बाद हम पहुंचे चिंतामन गणेश मंदिर। भगवान गणेश के चरणों में माथा टेका और पूरे परिवार और देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर में बहुत ही सुकून और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। साथ में बालाजी महाराज और बलभद्र और जगन्नाथ जी पूरे परिवार समेत यहाँ मौजूद है। मंदिर की दीवारों पर लोगों ने अपनी इच्छाएं पेन और मार्कर के द्वारा लिखी हुई थी। शायद यहाँ पर इच्छा पूरी होती हो। फिर हम गए गढ़ कालिका मंदिर। माँ कालिका के दर्शन करने मन श्रद्धा से भर गया। इस मंदिर की अपनी अलग ही महिमा है और यहाँ का वातावरण भक्तिमय था। इस और ऐसे लग रहा था साक्षात माँ यहाँ मौजूद है। आप देखिए, ऐसे लग रहा है माँ काली, माँ गढ़ कालिका साक्षात हमें देख रही है। आप भी कीजिए माँ कालिका के दर्शन। ये अद्भुत दर्शन, जैसे माँ हमें देख रही है। इसके बाद हम पूछे महर्षि संदीपनी आश्रम। यह वही स्थान है दोस्तों जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। महर्षि संदीपनी है जो भगवान कृष्ण और सुदामा और बलराम के गुरु थे। आप देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक शिव मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, जो कि संदीपनी आश्रम जी के अंदर बना हुआ है। ये जो शिव मंदिर है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ, दाऊ जी के साथ और सुदामा जी के साथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे। अभी मैं आपको कराऊंगा भगवान शिव के दिव्य दर्शन, जो कि कालों के काल महाकाल है। अभी आप मेरे साथ बने रहिए। आप भी कीजिए संदीपनी आश्रम में मौजूद कालों के काल महाकाल के दर्शन। हर हर महादेव। इसके बाद हम चले गए विद्यास्थल पर, जहाँ पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी महर्षि संदीपनी से। यहाँ का शांत माहौल, प्राचीन स्थल और इतिहास को करीब से देखना अपने आप में एक अलग अनुभव था। दीवार पर कलाकृतियों के द्वारा सब कुछ उकेरा गया है। कैसे भगवान श्री कृष्ण, ये देखिए कैसे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अलग अलग तरह की विद्याएं सीख रहे हैं। सभी तरह की भगवान ने कलाएं यहीं पर सीखी थी। इसके बाद हम पहुंच गए मंगलनाथ मंदिर, जो कि मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर से आसपास का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ कुछ समय बिताकर मन को बहुत शांति मिली। और अंदर मंगलनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। यहाँ पर भगवान भेड़ के रूप में है। यहाँ कुछ समय बिताकर मन को बहुत शांति मिली। अब बारी थी काल भैरव मंदिर की, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे तेज बारिश शुरू हो गई। ऊपर से भक्तों की काफ़ी भीड़ थी। कहते हैं काल भैरव के दर्शन करे बिना महाकाल के दर्शन पूर्ण नहीं होते। फिर भी हर किसी के चेहरे पर बाबा के दर्शन की खुशी साफ दिखा दे रही थी। ये माँ काल भैरव मंदिर का एंट्रेंस गेट है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार हम काल भैरव मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गए। आप देख लीजिए भीड़। यहाँ पर काल भैरव जी को प्रसाद के रूप में मदिरा, दारू का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। लेकिन आजकल उज्जैन में दारू बंद कर दिए, इसलिए आप अगर बाहर से मदिरा लेकर आ रहे हैं तो आप चढ़ा सकते हैं और उसको वहीं पर ग्रहण कर सकते हैं। घर पर उस प्रसाद को ले जाने की मनाही है। अभी मैं आपको कराऊंगा श्री काल भैरव जी के दर्शन। ये दीप स्तंभ है, ले आप कीजिए श्री काल भैरव जी के दर्शन। इसके बाद हम निकल पड़े उस स्थान की ओर जहाँ इंतजार शायद हमें शुरू से ही था, श्री महाकालेश्वर मंदिर। मंदिर के बाहर हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। चारों तरफ शिव भक्त की लंबी कतारें थी, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं थी। एक झलक बाबा महाकाल की पाने के लिए उत्साहित था।
और शायद उस दिन बाबा की कृपा हम पर कुछ ज़्यादा ही थी, खासकर मुझ पर। हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही, हमें बाबा महाकाल की दिव्य शयन आरती देखने का सौभाग्य मिल गया। आरती के समय पूरा मंदिर मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की गूंज और भक्ति से भर चुका था। उस पल को कैमरे में कैद तो किया जा सकता है, लेकिन जो अनुभव दिल ने महसूस किया उसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो महाकाल जी के बिल्कुल सामने ही खड़ा था 1 घंटे तक, और पता नहीं महाकाल ने मुझे वहां उस आरती में कैसे बुला लिया। मैं आज तक अचंभित हूँ। रात भर मन उसी दिव्य अनुभव में डूबा रहा और महाकाल को याद करता रहा। आप भी कीजिए महाकाल जी की शयन आरती के दर्शन। महाकाल की शयन आरती तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चली। भक्तों का उत्साह पूरे चरम पर था। मंदिर के अंदर जय श्री महाकाल का उद्घोष लगातार हो रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे और महाकाल महाकाल का जाप कर रहे थे। उस अनुभव को मैं बयां नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लीजिए। आरती पूरी होने के बाद मैं निकल गया महाकाल मंदिर से बाहर और बाहर कॉरिडोर को देखने लगा। रात को कॉरिडोर अलग ही चमक रहा था। आप भी देखिए कॉरिडोर। अगली सुबह हम फिर से बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। सुबह का माहौल फिर शांत और दिव्य था। एक बार फिर बाबा के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और जीवन में सही रास्ता दिखाते रहे। महाकाल मंदिर से निकलने के बाद हमने आसपास के छोटे मंदिरों में दर्शन किए और बड़े मंदिरों में दर्शन किए, जिनका हर कोना शिवमयी था और महादेव की ऊर्जा से भरा हुआ था। महादेव का घोष हर कोने से आ रहा था। इसके बाद हम पहुंचे महर्षिद्धि मंदिर, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, और मां के दरबार में माथा टेक कर यात्रा को सफल बनाने के लिए उनका आशीर्वाद लिया। और मंदिर की दिव्यता और वहां का वातावरण मन को भीतर तक छू गया। यहाँ मां सती की कोहनी गिरी थी। पुरानी कथा के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी है मां। उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपना सिर चढ़ाया। 12वीं बार मां ने उनको मोक्ष प्रदान किया। आप भी कीजिए मां के दर्शन। अब हमारी उज्जैन यात्रा अंतिम पड़ाव थी। हम पहुंचे पवित्र शिप्रा नदी के तट पर। मां शिप्रा को प्रणाम किया, कुछ पल वहीं बैठकर पूरी यात्रा को याद किया, महाकाल का धन्यवाद किया जो दरबार में बुलाए, इतने सुंदर दर्शन कराए। लेकिन हमारी शिव यात्रा पूरी नहीं हुई। हम चल पड़े अगले पड़ाव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर।